हाय दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से नॉलेज अड्डा में। आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जिस पर पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। वो टॉपिक है न्यू फार्मर बिल। हाँ, वो बिल जो अभी अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया है और उसके विरोध में किसान रास्ते पर उतर आया है। दोस्तों, एक बात पहले स्पष्ट कर देता हूँ कि आज मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थन या फिर विरोध नहीं करूँगा या कोई टिप्पणी दूंगा। तो चलिए सीधे चलते हैं उन ऑर्डिनेंसेस के ऊपर जिन पर प्रोटेस्ट चल रहा है। पहला ऑर्डिनेंस है फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस। इस ऑर्डिनेंस को लेकर ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो चलिए जानते हैं कि ये ऑर्डिनेंस क्या है। तो ये जो ऑर्डिनेंस है, इसके तहत क्या बदलाव होने वाले हैं। तो हुआ क्या है कि अगर पंजाब का कोई किसान है तो उसने अपने खेत में जो उगाया है वो पंजाब की जो मंडी है उसमें ही बेच सकता था, दूसरी जगह नहीं जा सकता था। लेकिन इस ऑर्डिनेंस से क्या होगा, किसान को फ्री हैंड होगा कि वो अपना धान कहीं पर भी बेच सकता है। मतलब पंजाब का किसान हरियाणा में बेच सकता है, महाराष्ट्र का किसान पंजाब में बेच सकता है। तो इस ऑर्डिनेंस का बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि एक एग्जांपल देता हूँ। एमपी में गेहूँ बहुत उगाए जाते हैं, तो वहाँ की मंडी में बहुत मात्रा में गेहूँ आते हैं और इस वजह से गेहूं की कीमत घट जाती है। लेकिन अब इस ऑर्डिनेंस के तहत एमपी के किसान को एमपी में गेहूं बेचने की कीमत कम मिल रही है, तो वो किसान उसका गेहूं लेकर किसी ऐसे राज्य में जाकर बेच सकता है जहां गेहूं की मात्रा कम हो, तो उसे गेहूं बढ़िया कीमत पर बेचने को मिलेगा। अब इस ऑर्डिनेंस से प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम यह है कि किसान को बेचने के लिए जो ट्रेड एरिया दिया है उसमें आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो सब शामिल है। मतलब फार्म गेट्स, फैक्ट्री प्रेमाइसेस, वेयर हाउसेस, कोल्ड स्टोरेज और बाकी सारे स्ट्रक्चर्स जो इंडिया में है। तो इसमें मंडी नहीं है, ऐसा नहीं है, मंडी का ऑप्शन भी खुला है। लेकिन किसान जब बाहर जाकर बेचेगा तो मिडल मैन्स का ये कहना है कि मंडी में जो मिडल मैन्स होते हैं उन्हें कुछ नहीं मिलेगा और वो जॉबलेस हो जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा ऑर्डिनेंस है फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस ऑर्डिनेंस। सिंपल भाषा में ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। इसमें क्या होगा कि मान लो कोई किसान टमाटर की खेती करता है और एक फैक्ट्री है जो टमाटो सॉस बनाती है, तो किसान उस फैक्ट्री से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है कि मैं टमाटर उगाऊंगा और फैक्ट्री के बेचूंगा। तो इससे किसान को तो कोई रिस्क नहीं है क्योंकि उसका माल तो 100% बिकेगा। अब इस ऑर्डिनेंस से क्या प्रॉब्लम है? तो अभी बात चल रही है कि एमएसपी खत्म होगा, सब कह रहे हैं एमएसपी खत्म होने वाला है। हालांकि मोदी जी ने खुद कहा है कि एमएसपी खत्म नहीं होगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से क्या होगा कि प्राइवेट कॉर्पोरेट्स किसान से धान खरीदेंगे। तो किसानों को ऐसा लग रहा है कि प्राइवेट कॉर्पोरेट्स एमएसपी से धान खरीदेंगी या नहीं। हाँ, लेकिन एक बात और है कि किसान को अगर प्राइवेट कॉर्पोरेट्स कम पैसा देती है या फिर टाइम पर पैसा नहीं देती तो उस प्राइवेट कॉर्पोरेट को भी पेनल्टी लगेगी, तगड़ी पेनल्टी लगेगी। लेकिन किसानों को शक ये है कि कहीं प्राइवेट फैक्ट्रीज एमएसपी के बिना तो धान नहीं खरीदेंगी ना। तो यहाँ प्रॉब्लम है दोस्तों। अब आते हैं आखिरी ऑर्डिनेंस पर, जो है इसेंशियल कमोडिटीज ऑर्डिनेंस। इसमें क्या है कि जो अमीर लोग होते थे वो क्या करते थे, मान लो मैं एक अमीर हूँ और मैंने बहुत सारे आलू एक साथ खरीद लिया और फिर आलू की मात्रा कम हो गई, तब मैं तो किसी को आलू दूंगा नहीं। और फिर जब आलू के दाम बढ़ेंगे तब मैं आलू बेचना शुरू करूँगा। तो ये है ब्लैक मार्केटिंग। ये पहले होता था। अब क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने कहा है कि जब तक कोई बहुत बड़ा डिजास्टर नहीं आता तब तक स्टोरेज लिमिट हटा दी जाएगी। तो ऐसा क्यों किया है? क्योंकि ब्लैक मार्केटिंग को रोकना है। तो ये थे वो तीनों ऑर्डिनेंस जिस पर प्रोटेस्ट हो रहा है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा आपसे एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।